न छोड़। बुद्धि, एक मिनट, उनको भूल न जाना और न मेरी बातों को छोड़ना। परमेश्वर बोला ना समझ को छोड़ो, न बुद्धि को छोड़ो, सारे को प्राप्त करो, परंतु जो हम तुमको शिक्षा दे रहे हैं उसको भी मत छोड़ना। हालेलुया। 6 में कह रहा है बुद्धि को न छोड़, बुद्धि को न छोड़, तेरी रक्षा करेगी। बुद्धि क्या करेगी? रक्षा करेगी। बुद्धि आपकी रक्षा करेगी, बुद्धि आपका अगुवाई करेगी। बुद्धि आपको बताती है कि हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमें कैसे जीना है, शैतान से कैसे बचना है। ये बुद्धि हमारी इस प्रकार रक्षा करेगी। और उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। उससे प्रीति रख, किससे? बुद्धि से प्रीति रखिए, बुद्धि की बात से प्रेम रखिए, वो तुझको क्या करेगी? पहरा देगी। लेकिन आजकल के लोगों को जब बुद्धि की बात समझाया जाता है, आजकल के यूथ लोगों को भी बुद्धि का बात समझाया जाता है, उन्हें सबसे ज्यादा बुरा लगता है, उनके दिल को हट पहुंचता है। मतलब वो खुद में बुद्धिमान इतना हो जाते हैं तो उनकी इस बुद्धि की उनको आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, मेरी बातों को भी मत भूल, बुद्धि को न छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वो तेरा पहरा देगी। हालेलुया। मतलब बुद्धि आपकी पहरा को वो देती है, बुद्धि आपके लिए पहरेदारी करती है। हालेलुया। बुद्धि आपके लिए पहरेदारी करती है। साथ में पढ़िएगा, बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। बुद्धि श्रेष्ठ है, सब में श्रेष्ठ बुद्धि है, इसलिए उसकी प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना है? यत्न करते रहना है। जो कुछ तू प्राप्त करे, जो कुछ तू प्राप्त करे, उसे प्राप्त तो कर, परंतु उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने मत। समझ की प्राप्ति का भी यत्न को घटने मत देना। क्योंकि बुद्धि अगर हमारी पहरा देती है तो समझ जो है हमारी सहायता करती है, वो हमें आगे बढ़ाती है, वो हमें ऊंचा बढ़ाती है, लोगों के बीच में हमारे लिए अगुवाई को करती है, एक मार्ग के रास्ता को हमारे लिए निकालती है। इसलिए बुद्धि को तो प्राप्त करना ही है, परंतु हमें समझ की प्राप्ति को भी घटने नहीं देना है। उसकी बड़ाई कर, उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। तो तुझको बढ़ाएगी। हमेशा बुद्धि के लिए बड़ाई कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे बुद्धि दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें समझ की आत्मा दी है। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, सामर्थ की आत्मा, पवित्र आत्मा की आत्मा, इन 5 आत्माओं को अपने अंदर मांगना है। मतलब बुद्धि की भी आत्मा होती है और वो आपको बुद्धि की समझ की आत्माओं को परमेश्वर से मांगना होगा, ताकि आपके बॉडी के लिए, आपके लाइफ के लिए, इस संसार के लिए, आपको जीने के लिए वो बहुत ही लाभदायक हो। हालेलुया।